मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है आप सभी के? उम्मीद है ठीक-ठाक होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। आइए, करने की कोशिश करिए, फिर इस कहानी को समझाता हूँ। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, मैं एक बात समझा रहा हूँ यहाँ पे। आपको ऐसा लिखा मिलेगा a/b = c/d = e/10। ये आपस में किसी चीज़ के बराबर दे रखे होंगे, लेट्स से k के बराबर दे रखे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, ये दे रखा होगा इफ ये इक्वल है k के। कई बार 2 रेशियो बराबर देगा, कई बार 3 देगा। ये सवाल की नेचर पे डिपेंड करता है। कुछ भी लिख देगा 5/4, 3, 7, 7/8, 9, 10, कुछ भी लिख देगा, ठीक है। और फिर आपसे कहेगा 4a अपॉन 4a। दोनों के साथ सेम मल्टीपल पूछ करेगा, प्लस 3c प्लस 3। यहाँ प्लस 3 से क्या है? प्लस 3 माइनस 8e माइनस 8 है। यानी मेरे प्यारे बच्चों, जो रिलेशन ऊपर यूज़ करेगा वही नीचे, जो ऊपर वही नीचे, जो ऊपर वही नीचे। सारी जगह ये कहानियाँ सेम चलती जाएगी और कहेगा मेरे प्यारे बच्चों इस सवाल का आंसर। तो आप पहले कोशिश करें, फिर मैं बताता हूँ। तो ठीक है बच्चों। ठीक है, दोनों रिकॉर्ड चला रहे हैं। आइए मेरे प्यारे बच्चों, देखिए इस केस में हम क्या करेंगे। हमें ये बात पता है पहले से कि भाई हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। e की बार में समझना मेरे प्यारे बच्चों, e बाई एफ किसके इक्वल है? k के। तो e की वैल्यू क्या आएगी? f के। भाई ध्यान से देखोगे तो c बाई डी भी किसके इक्वल है? k के। तो c की वैल्यू क्या आएगी? d के। हाँ जी, पक्का। फिर a बाई b किसके इक्वल है? k के। तो a की वैल्यू भी क्या आएगी? b के। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये बात समझते हो ना कि भाई ये तीनों ही k के बराबर है। तो अगर a बाई b इक्वल टू k है, तो मैं कहूँ a की वैल्यू बताइए क्या होगी, तो आपका आंसर होगा b के। तो इन बातों को समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है जी। अब मेरे बच्चे, अगर a की वैल्यू b के है तो यहाँ रखता हूँ 4 इंटू b के, c की वैल्यू d के है तो 3 इंटू d के, 8 इंटू e की वैल्यू f के है तो मेरे बच्चे ऊपर से मैं पूरे में से k को ले लूँगा, तो यहाँ बचेगा 4b प्लस 3d माइनस 8f। अब अगर आप ध्यान देंगे तो इसकी जगह आपने ये वाली वैल्यू लिख दी सोल्व करके। तो मेरे बच्चे नीचे और ऊपर वाली वैल्यू सेम आ गई, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू सेम है। 4b प्लस 3d माइनस 8 है, 4b प्लस 3d माइनस 8 है। तो एक कट गई, कट के मेरे प्यारे बच्चों आंसर क्या आ गया? a। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, मेरा आंसर आ गया k। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरा आंसर क्या आ गया? k आ गया। मेरे नन्हे मुन्ने 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 भाइयों, मेरा आंसर क्या आ गया? k। तो मेरे प्यारे बच्चों, k मेरा आंसर आ गया। तो ऐसे हर एक सवाल में, जब भी ऐसा कोई सवाल पेपर में आए, तो आपने एक ही चीज़ पकड़नी है और वो चीज़ होगी ये कि अगर जो रिलेशन ए के साथ है वही बी के साथ, सी और डी के साथ भी सेम हो, ई और एफ के साथ भी सेम हो। प्लस माइनस हो सकता है, इसमें प्लस कर रहे हैं, इसमें माइनस कर दे, इसमें माइनस कर दे, कुछ भी हो, लेकिन ऊपर नीचे सेम। और यहाँ माइनस है तो यहाँ पे माइनस हो, यहाँ प्लस है तो यहाँ पे प्लस हो। तो ऐसी सिचुएशन में मेरे प्यारे बच्चों, आपका आंसर भी के ही रह जाएगा, कुछ और नहीं। आपका आंसर मेरे प्यारे बच्चों क्या रह जाएगा? के ही रह जाएगा, कुछ और नहीं। जो है वही आंसर है। इसका मतलब आप बात को सही सलामत पकड़ गए और ठीक से सटीक से पकड़ गए कि ऐसे सवालों को उत्तर के ही है। अब हो सकता है मेरे प्यारे बच्चों, पेपर में क्या करें, यहाँ पे स्क्वायर डाल दें, ये वैल्यू दे और कहे इसकी वैल्यू दे। तो उस केस में आपने देखना कि भाई अगर मैं इनका सारी साइड वर्क कर दूँ तो भी तो सवाल वही होगा, इधर केस स्क्वायर हो जाएगा। तो अब भी सेम ही चीज़ बनी, तो यहाँ आंसर क्या आ जाएगा? केस स्क्वायर। ये बात आपने समझ लेनी है और कुछ नहीं। अब अपनी बात दोहराते और सवाल पे आ जाइए। देखिए मेरे बच्चे, सेम वही कहानी, a बाई बी सी बाई डी, तो 3a 3b 4c 4d, तो सेम मल्टीपल है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरा आंसर आएगा 5। हाँ जी, आइए यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों सेम ही चीज़ पूछ रहा है। क्या कह रहा है जी? a बाई बी सी बाई डी e बाई एफ, ये वैल्यू 1/2 थी। तो पूछा है 3a प्लस 5c प्लस 7a, बटे में लिखेंगे 3b प्लस 5d प्लस 7a। कह रहा है जी इसका रेशियो बताइए क्या होगा। सवाल में एक मिस्टेक है, और मिस्टेक ये कि यहाँ इसका रेशियो पूछा है, गलती से इक्वल का निशान लग गया है। यहाँ रेशियो पूछा है इनका, तभी इनका रेशियो क्या होगा? रेशियो पूछा होगा, इनका रेशियो पूछा होगा, ठीक है। अब आप जानते हैं कि ए और बी के साथ सेम रिलेशन, सी और डी के साथ, ई और एफ के साथ, तो ये 1/2 है, तो ये रिलेशन भी मेरे करेक्ट 1/2 ही। तो ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी इज माय डियर स्टूडेंट इज योर करेक्ट आंसर। देखिए
देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ए बाई बी इक्वल टू सी बाई डी। इक्वल नहीं दे रखा किसी चीज़ के तो मैं के इक्वल मान लेता हूँ। अब मुझसे पूछ रहा है एम ए प्लस एन सी एम बी प्लस एन डी। मेरे प्यारे बच्चों, सवाल में आपसे ये पूछा कि इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, आपने मुझे बता। इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी मेरे प्यारे बच्चों, आपने मुझे बता। कैसे बताएंगे? तो मेरे भाइयों, सवाल को समझने की कोशिश करना। एम ए प्लस एन सी अपोन में एम बी प्लस एन डी, तो आपने देखा कि ए और बी के साथ सेम मल्टीपल है, सी और डी के साथ, तो इसका आंसर भी क्या आ जाएगा? इसका आंसर भी मेरे प्यारे बच्चों क्या आ जाएगा? अगर इसका आंसर भी के आ गया तो आप खुद ही समझदार हैं कि किसके बराबर था, ए बाई बी और सी बाई डी के। तो ए बाई बी भी बराबर होगा, सी बाई डी भी दोनों ऑप्शन। हाँ है ना? एक बात ध्यान से समझो, उसके बाद कहानी आगे ले जाओ। समझे या नहीं समझे? तो आंसर क्या आ जाएगा? की। और की कुछ था ही नहीं, कि तो आपका माना हुआ था, तो इसके भी इक्वल होगा और इसके भी इक्वल। आइए, ये मेरे प्यारे बच्चों एक डिफरेंट तरीके का सवाल है। ये जो आप सोच रहे हैं उस तरीके का नहीं, फिर भी आप कोशिश करिए, फिर मैं समझाऊं। एक बार पहले ये तो करा लो। अरे वो ऑप्शन हमने गलत लिखे हैं ना। देखिए मेरे बच्चे, देखिए ए बी सी का रेशियो दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों, ए इज टू बी इज टू सी का रेशियो। क्या है ये रेशियो? 1/4 1/5 1/2। तो आप करेंगे क्या मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ एलसीएम ले लेंगे, 4 5 और 2, तो 4 5 2 एलसीएम 20। तो इधर भी 20 से गुना करना है, इधर भी 20 से गुना करना है, और इधर भी 20 से गुना करना है। तो यह है मेरे प्यारे बच्चों, ए की वैल्यू 5, बी की वैल्यू आई 4 और सी की वैल्यू आई 10। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, ए बी सी का जो रेशियो है वो 5:4:10 है। अब कह रहा है ए बाई बी बताइए, बी बाई सी बताइए, और सी बाई डी ना सी बाई ए बताइए। तो भाई ए बाई बी करेंगे तो 5/4, बी बाई सी करेंगे तो 4/10, और सी बाई ए करेंगे तो 10/5। अब जरा ध्यान से देखिए मेरे बच्चे, 5 दूनी तो 10 हुआ है ना, 2 दूनी 4 2 5 10 हुआ। अब कैसे सोल्व करें इस रेशियो को? अब इस रेशियो को कैसे सेटिस्फाई करें? तो मेरे बच्चे बटे हटाना है, तो बटे में 4 है, यहाँ 5 है, तो करो क्या, 4 और 5 एलसीएम 20 से गुना कर दो सबको, 20 से गुना कर दो। अगर आप 20 से गुना करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो देखें 4 5 20 5 5 25 आ जाएगा, 5 चौक 20 4 दूनी 8 आ जाएगा, और 20 दूनी 40 आ जाएगा। तो 25:8:40 मेरे प्यारे बच्चों, बस सही आंसर। हाँ जी, तेज वाले कल की क्लास में करेंगे। लगा भाई सवाल, लगा। मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं सेशन जो करा रहा हूँ रेशियो में पी/क्यू का करा रहा हूँ। ये जो क्वेश्चन हैं थोड़े से अच्छे सवालों को उठाया हुआ है सेशन में, और थोड़े कैलकुलेटिव क्वेश्चन उठाए हुए हैं, लेकिन कोशिश यही है कि उन कैलकुलेटिव और अच्छे सवालों को आप समझ पाए। आइए, तो पी/क्यू की तरफ बढ़ रहे हैं। आइए मेरे बच्चे, थोड़े ठीक से सवाल है, कैलकुलेटिव क्वेश्चन। मेरे प्यारे बच्चों, सवाल में देखिए, सवाल में कह रहा है कि भाई ए और बी के योग और ए और बी का डिफरेंस का जो रेशियो 11:1 है। अब एक्जैक्टली मुझे ये नहीं पता कि बी माइनस ए है या ए माइनस बी है, उसके लिए मुझे यहाँ चेक करना पड़ेगा सवाल की भाषा। तो सवाल की लैंग्वेज एक चीज़ कह रही है, ए का वेतन सबसे ज़्यादा, अगर ए का वेतन सबसे ज़्यादा है और सवाल में कह रहा है सी का वेतन सबसे कम है, कह रहा है इफ एज सैलरी इज द हाईएस्ट एंड सी इज लोवेस्ट, कहता है ए की सैलरी सबसे ज़्यादा, सी की सैलरी सबसे कम। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ आपको एक ही चीज़ समझनी है कि ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिन्हें जोड़े तो 11 है और उनका डिफरेंस हो 1, जोड़े तो 11 है और उनका डिफरेंस हो कितना मेरे बच्चे 1। तो मैं करा रहा हूँ ध्यान दो, पहले जोड़े तो 11 और डिफरेंस 1, तो क्या आएगा 6 और 5, ए और बी सॉरी। और यहाँ ऐसे दो नंबर लेने जिन्हें जोड़े तो 11 है और उनका डिफरेंस हो 1, तो 6 5 11, 6 में से 5 गया 1, तो यानी ए इज टू बी किस रेशियो होगा 6:5। अब अगली लाइन में कह रहा है मेरे भाई कि बी और सी के योग और बी और सी के डिफरेंस, बी और सी के सम और उनके डिफरेंस का रेशियो भी 11:1 है। मतलब बी और सी ऐसे नंबर है मेरे प्यारे बच्चों, बी और सी ऐसे नंबर है जिनका डिफरेंस है 1 और उनका योग है 11। तो ऐसे दो नंबर जिन्हें जोड़े तो 11 है और उनका अंतर हो 1, तो क्या होंगे 6 और 5। तो बी की 6 तो सी की वैल्यू 5।
अब मेरे बच्चों ए और बी का रेशियो आ गया, बी और सी का रेशियो आ गया। आप कहें सर आपने सी को कम क्यों लिया यहाँ, इसलिए कि सवाल ने कहा सी सबसे कम। अब मेरे बच्चे रेशियो निकालने के लिए क्या करना होता है, आप कहेंगे सर ये तो पता है, यहाँ 5 रख दो, यहाँ 6 खाली जगह 6 रख दो, 6 36, 6 5 30 और 5 5 25। अब ए बी सी का रेशियो आ गया तो मुझे नहीं लगता अब आपको बांटने में कोई दिक्कत है, क्योंकि 36 30 और 25 टोटल जो वैल्यू रखी 1,82,000 के बराबर है। तो कह रहा जी बी का वेतन क्या करना है, तो जोड़ोगे तो 6 5 11, ठीक है, 3 2 5 और 3 8 1 9 91 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 1,82,000 को। तो 1 यूनिट की वैल्यू 2000। तो कह रहा बी का वेतन बताओ, तो 30 यूनिट की वैल्यू 30 गुना 2000, तो आंसर आएगा 60। तो बी की सैलरी होगी मेरे बच्चे 60,000। करिए मेरे बच्चे, सवाल थोड़ी सच्चे करने का प्रयास करिए। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सवाल में कह रहा है 46,800 रुपये को, 46,800 रुपये को हमने 2 टुकड़ों में बांटा है। एक टुकड़ा है ए प्लस डी और दूसरा टुकड़ा है मेरे प्यारे बच्चों बी प्लस, ऐसा ही बी प्लस है। और कहता है कि इनको जो पैसा बांटा गया है वो 8:5 में बांटा। तो मेरे बच्चे 8 और 5 13 यूनिट, 13 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 46,800। तो 1 यूनिट की वैल्यू बटे 13, 13 39, कितना बचा मेरे बच्चे 7, 13 6 कटे 3600। तो 1 यूनिट की वैल्यू 3600, तो 5 यूनिट की वैल्यू 36 5 18,000। तो बी और सी का टोटल हिस्सा 18,000 है, जबकि ए और डी का टोटल हिस्सा 8 गुना 3600, 36 नहीं सॉरी 36 180 होगा, 5 30 5 180 होगा, ठीक है। 8:5 ही है ना भाई, देखना ध्यान से। आपने कहा जी बिल्कुल ठीक है, 8:5 ही। अब गुना करेंगे तो 0 0 0, 8 6 48, 8 या 24 और 4 26, नहीं 24 और 4 28, 28,800 वैल्यू है ए प्लस डी की। किसी भाई को दिक्कत है? नहीं। हर्ष भाई क्यों बकवास कर रहा है, कमेंट पे कमेंट मारे जा रहा, पढ़ लेना। हर बच्चे को ये लगता है कि रिकॉर्डेड चल रही है, पागल हो तुम, पढ़ने में ध्यान नहीं है तुम्हारा। अब देखिए यहाँ से ए प्लस डी का हिस्सा आ गया, बी प्लस सी का हिस्सा आ गया। अब आगे क्या कह रहा है, अब सवाल में ये कह रहा है मेरे बच्चे कि बी और सी के संयुक्त हिस्से का 8:5 था। उसके बाद वाली लाइन ध्यान से पढ़ना जो मैं रिपीट कराना चाह रहा हूँ आपको, वो ये कि द रेशियो ऑफ द शेयर ऑफ बी टू दैट ऑफ सी इज 5:4, 5:4। कहता है बी के हिस्से का सी के हिस्से के साथ अनुपात 5:4 है। बी का सी के साथ, यानी 18,000 रुपये में अगर बी और सी का रेशियो निकालने जाओगे ना तो 5:4, कितना मेरे बच्चों 5:4। तो 5 और 4 9, 9 यूनिट 18,000, 1 यूनिट 2,000, तो 2 5 10,000 और 2 4 8,000। क्या कैलकुलेशन में मिस्टेक हो रही है क्या? अच्छा 3600 लिखना था, ठीक है, चेक करने का माफी चाहता हूँ, 36 होता तो 28,800 जान के दिया था, क्या पेमेंट करो हैं 10 मोर, ठीक है भाई, बात समझ में आ रही है यहाँ तक? दीपा गुंजन सिमरन शिखा पूर्णिमा 28,800। अब 10,000 शेयर आ गया मेरे पेरेंट्स जो बी का, और सी का शेयर आ गया 8। अब इस 28,800 में सवाल ने कहा है कि ए का हिस्सा दिया हुआ है, डी का हिस्सा आप घटा के निकाल लो। कैसे सर? सवाल ने कहा है कि भाई ए का जो हिस्सा है वो 18,400 रुपये, ए को 18,400 रुपये मिलते हैं। ए रिसीव रुपीज 18,400, कहता है ए को 18,400 रुपये मिले, 18,400 रुपये। तो 28,800 में 18,400 घटाएंगे, बचेगा कितना 10,400। तो डी का हिस्सा आ गया मेरे पेरेंट्स 10,400। अब सवाल में क्या कह रहा है, यदि ए और बी के हिस्सों के बीच का अंतर एक्स है, ए और बी के हिस्सों के बीच का अंतर एक्स है, 10 और 18,400 का डिफरेंस कितना आया 8400। तो 8400 क्या है एक्स की वैल्यू, और सी और डी के बीच के हिस्सों का अंतर वाई है, सी और डी के हिस्सों के बीच का अंतर वाई है, तो वाई की वैल्यू आ गई 2400। अब सवाल में कह रहा है एक्स और वाई का डिफरेंस बताओ, तो 8400 और 2400 के बीच का डिफरेंस निकालोगे तो आंसर आएगा 6। आंसर क्या आएगा मेरे पेरेंट्स 6। आपने देखा सवाल टफ नहीं है बिल्कुल भी, बट सवाल कैलकुलेटिव है। और आप जानना है कि अब मेंस जैसे एग्जाम का एक दौर है हल्का सा, कि पेपर देता आसान है लेकिन कैलकुलेटिव है, 4-5 सवालों के टुकड़े मिला के एक सवाल तैयार करता है, इसलिए आपको ये सवाल थोड़ा ऐसा लग रहा होगा। करिए मेरे बच्चे, कहता कक्षा में लड़कों की औसत आयु लड़कियों की संख्या की दोगुनी। कहता है कक्षा में लड़कों की औसत आयु लड़कियों की संख्या की दोगुनी। देखो मेरे 50 चतुर्थ क्वेश्चन लड़के लड़कियों का संख्या का अनुपात 4:1 है, तो कक्षा में लड़कों की आयु का योग ज्ञात करिए। देखिए मेरे भाई 50 बच्चों वाली क्लास में लड़के और लड़कियों का संख्या का अनुपात, बॉय एंड गर्ल का जो रेशियो है 4:2 है। तो टोटल बच्चे कितने 50, 50 को जब 4:1 में बांटेंगे तो 4 और 1 5, 5 यूनिट 50 तो 1 यूनिट 10, तो 4 यूनिट 40 और 10। भाई 50 को 4:1 में बांटेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो आएगा क्या 40 और 10। अब आगे सवाल पढ़िए। सवाल में कह रहा है क्या, कक्षा में लड़कों की औसत आयु, कक्षा में लड़कों की औसत आयु एवरेज एज ऑफ बॉय, लड़कों की औसत आयु कहता है जी लड़कियों की संख्या के बराबर, नहीं लड़कियों की संख्या की दोगुनी, यानी कितनी हो गई 20। फिर से समझाता हूं,
ध्यान से इस लाइन को पढ़िए। कक्षा में लड़कों की औसत आयु लड़कियों की संख्या का के दोगुने के बराबर है। तो मेरे बच्चे, द एवरेज एज ऑफ बॉय इन द क्लास इज ट्वाइस द नंबर ऑफ गर्ल्स इन द क्लास। कहता है लड़कियों की संख्या से डबल है। 50 को 4:1 में बांटा तो 40 लड़के हैं, लड़कियां हैं 10। अगर लड़कियां 10 हैं तो लड़कों की जो औसत आयु होगी वो 10 दूनी क्या होगी मेरे प्यारे बच्चों, 20 होगी। इज दैट ओके? हाँ जी सर ओके। अब मेरे बच्चे बताइए सम ऑफ एज ऑफ बॉय क्या होगी? सम ऑफ एज ऑफ बॉय। तो यहाँ एक हल्की सी दिक्कत ये आएगी आपको समझने में कि सर एवरेज का कॉन्सेप्ट तो आपने बताया ही नहीं, तो अभी के लिए बस ये मान लीजिए कि अगर सम निकालना हो तो औसत को नंबर ऑफ स्टूडेंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो नंबर ऑफ बॉय कितने? 40, तो 4 दूनी 800। तो लड़कों की आयु का योग हो जाएगा 800। मैं भी जानता हूँ आपने एवरेज नहीं सिखाया, तो छोड़ देना इस सवाल में। ये बहुत ही खूबसूरत सवालों में से एक है, करने की कोशिश करें। ये मेरे प्यारे बच्चों बहुत ही खूबसूरत सवाल आपकी नज़र पेश किया जा रहा है। देखो यार, जो बच्चे दिवाली की छुट्टियां पूछ रहे हैं, तो आज तारीख हो गई कितनी? 8। आज हो गई 8 नवंबर। ठीक है। आज क्लास है आपकी, 9 नवंबर को क्लास रखेंगे। ठीक है, और 10 नवंबर मेरे प्यारे बच्चों 9 नवंबर को आपका खत्म करूँगा एज, यानी कल एज का जो चैप्टर एज में कुछ क्वेश्चन होते हैं जो रेशियो बेस्ड होते हैं और कुछ होते हैं जो एवरेज बेस्ड होते हैं, औसत बेस्ड होते हैं, औसत आधारित सवाल होते हैं। तो रेशियो बेस्ड कल सारे क्वेश्चन मैं आपको करा। ठीक है जी। 10 नवंबर को मेरे प्यारे बच्चों रेशियो का ही एक टॉपिक है जिसे हम कहते हैं प्रपोर्शन। क्या बोलते हैं? प्रोपोर्शन। हिंदी में कहते हैं समानुपात। हिंदी में क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? समानुपात। तो 10 नवंबर को पूरा समानुपात चलेगा। समानुपात से आजकल टिक-टैक से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो मेरे प्यारे बच्चों पूरा ही करना। ठीक है, तो 10 तारीख तक हम अपनी क्लास रखेंगे। आज 8 तारीख है। आज मैं ये फालतू के जितने भी क्वेश्चन है वो मैं करा दूंगा, जो अलग-अलग टाइप के मिसलेनियस रहते हैं। जी टावा से रजनीश कुमार यादव, नमस्कार जी नमस्कार। जी पंकज भाई कंप्लीट कॉन्सेप्ट करेंगे। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 11 को छोटी दिवाली, 12 को बड़ी दिवाली, दोनों दिन छुट्टी रहेगी। 13 और 14 को भी छुट्टी रहेगी। इन 4 दिन छुट्टी रहेगी। 15 से हम क्लास लेना स्टार्ट करेंगे। 15 से क्लास लेना स्टार्ट करेंगे और 15 को मैं आपको जो पढ़ाऊंगा वो पढ़ाना स्टार्ट करूँगा पार्टनरशिप, साझेदारी। क्योंकि बहुत सारे बच्चे होंगे जो शायद 15 तारीख से क्लास ना कर पाएँ, दिवाली की छुट्टियों में गाँव निकल जाएँ अपने छोटे छोटे शहरों से, वहाँ नेट को ना हो, इसलिए साझेदारी चैप्टर कराऊंगा। ये 2 क्लासों में मैक्सिमम हो जाएगा 15 और 16 तारीख में। तो 12 तारीख का संडे, उसका अगला संडे आएगा 19 को, 12 और 7 19। तो मैं 16 को खत्म हो जाएगा, तो 19 को संडे, 18 का सैटरडे, 17 का थर्सडे। 17 तारीख से मेरे प्यारे बच्चों मैं बहुत जरूरी टॉपिक स्टार्ट करूँगा आपका मिक्सचर एंड एलिगेशन, एंड यू कांट मेक एनी छुट्टी ऑन दैट डे। 17 नवंबर से मेरे प्यारे बच्चों मिक्सचर एंड एलिगेशन स्टार्ट करेंगे और इस पर आपको छुट्टी नहीं करनी है। ठीक है जी। छठ मेरे भाई 20 तारीख की है कि कब की है? शायद 20 की है ना? हाँ, तो देख लेंगे, इसमें दिक्कत नहीं, छठ वाले दिन छुट्टी करते हैं। एक भाई कह रहा है ज़्यादा छुट्टी हो जाएगी। मेरे भाई ज़्यादा छुट्टी नहीं होगी वीरेंद्र जी। बेसिकली मेरा भी परिवार गाँव में रहता है, हरियाणा में, तो मैं भी अपने गाँव जाता हूँ। वैसे भी 12 तारीख का संडे जो आप कह रहे छुट्टी ज़्यादा हो रही है, 11 का सैटरडे, इन अब आ आज क्लियर है। अब छुट्टियों का हिसाब क्लियर है हर एक बच्चे को, कोई भी बच्चा फालतू बात ना करेगा। यानी 2 ही दिन की छुट्टी हो रही तुम्हारी, 13 14 की, 11 12 तुम्हारी वैसे भी छुट्टी है। आए मेरे प्यारे बच्चों सवाल देखिए, मेरे प्यारे बच्चों सवाल पाते हैं। ABC के आय का अनुपात 3:7:4। बहुत ही खतरनाक सवाल, लेंथीएस्ट क्वेश्चन में से एक है। कहता है A B और C की इनकम का रेशो 3:7:4 और इनके खर्चे का जो अनुपात है वो है मेरे बच्चे 4:3:5। ये मेरे प्यारे बच्चों इनकी इनकम का रेशो, ये इनके खर्चे का रेशो है। कहते हैं यदि A अपनी इनकम का 14 से 2 के 7% बचत करता है, यदि A अपनी इनकम का 14 से 2 के 7% बचत करता है, यदि मेरे प्यारे बच्चों A अपनी इनकम का 14 से 2 के 7% बचत करता है, तो 14 से 2 के 7% की फ्रैक्शन क्या हुई मेरे प्यारे बच्चों? 1/7। 14 से 2 के 7% की फ्रैक्शन क्या है? 1/7। इसका मतलब ये हुआ कि अगर A की इनकम 7 है तो वो बचत करता है 1, क्योंकि वो अपनी इनकम का 14 से 2 के 7% बचत करता है, यानी 7 में 1 यूनिट बचाता है। तो खर्च कितना करेगा? 6। तो एक्सपेंडिचर और इनकम का अगर रेशो कहें तो भाई इनकम 7 होगी A की, तो एक्सपेंडिचर A का लेना होगा 6। अगर A की इनकम 7 लोगे तो एक्सपेंडिचर लेना होगा 6। आप कहेंगे ठीक है, किसी भाई में कोई लोड आएगा, कोई दिक्कत आएगी तो 10 दो मैंने, आप कहेंगे नहीं। अब मेरे बच्चों ध्यान से समझिए, यानी A की इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशो 7:6 में बदलना है। आपको शायद कल ही मैंने कराया था ना रेशियो में मिलाने वाला, 1:1 में मिलाओ, फिर किसी और रेशियो में, कल या परसों की क्लास में था, फिर कल की क्लास में था, है ना? हाँ, कल की क्लास में चल रहा था रेशियो आपका। तो मेरे प्यारे बच्चों सवाल पे आते हैं, किसी भी नंबर को किसी भी रेशियो में कन्वर्ट करना हो तो सबसे पहले किसी में कन्वर्ट करिए 1:2। किसी भी नंबर को किसी भी रेशियो में बदलना हो तो सबसे पहले 1:2। अब आप ये देखें
कि इन नंबर्स को इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशियो मुझे 7:6 में चाहिए। तो पहले क्या करो, इक्वल इक्वल करने के लिए इसे किससे गुना करना होगा, 4 से, और इसे 3 से। आपने कहा जी बिल्कुल सही, इसे 4 से करेंगे, इसे 3 से करेंगे तो ये इक्वल होगा। अब जिस रेशियो में वो चाह रहा है उसे गुना कर दो। वो किस में चाह रहा है, 7 गुना चाहिए, तो 7 गुना चाहिए। हाँ जी, इसका मतलब जानते हो क्या हुआ कि यहाँ आप गुना कर रहे हैं 28 से और यहाँ आप गुना कर रहे हैं 18 से। तो इधर भी 28 से करो, इधर भी 28 से करो, इधर भी 18 से करो, इधर भी 18 से करो। एक कम और भी कर सकते थे, मैं बताता हूँ। अब मेरे प्यारे बच्चों, आपने ऐसे देखना है कि एक इनकम होगी 4 की 12 7 84, तो एक का खर्चा होगा 4 की 12 72, तो 84 कमाया, 72 खर्च कर दिया, तो बचत कितनी हुई, 12। तो जिस ऑप्शन में 12 का फैक्टर है वो आंसर, तो 12 का फैक्टर 6 है, तो ये मेरा आंसर हो सकता है भी, क्योंकि 5 12 से नहीं बनेगा, 7 नहीं बनेगा, 3 नहीं बनेगा। अब यहाँ चाहिए, तो देखिए 7 चौक 28, 7 7 49, 49 चौक होगा 196, यहाँ 18 3 54, तो भाई 6 में 4 गया 2, 9 में 5 गया 4 1, यहाँ 4 8 32, 4 8 32, 2 हसल 3, 4 दूनी 8 और 3 11, 112, और 18 5 90, तो मेरे प्यारे बच्चों 112 में से 90 गया, 12 और 10 22। अब कट रहा है तो काट दीजिए, 2 से काटेंगे 6, 2 से काटेंगे 7, 2 1 2, 2 11 22, तो आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों 6:11:11, 6:11:11 मेरा सही आंसर। आप चाहते तो यहाँ पे भी एक काम कर सकते थे, और वो ये कि आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि यहाँ अगर कुछ कट रहा है, जैसे 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो यहाँ फिर गुना करना पड़ता 14 से और यहाँ 9 से, तो 14 तिये 42 और 9 चौक 36, तो 42 में 36 का सीधा 6 आता, तो यहाँ 9 से करो सारी जगह और यहाँ 14 से करो, 14 7 112, नहीं 14 7 98, माफ करिए, अरे यार क्यों लगे, 14 7 मेरे प्यारे 98 और 9 तिये 27, तो 98 में से 27 घटाएंगे, 8 में 7 गया, 1 9 में 2 गया 7 कितना, 14 चौक 56 और 5 नहीं 45, 56 में से 45 घटाए मेरे प्यारे, तो ये मेरा आंसर 6:11:11, हाँ जी, ऐसे आप सवाल को कर सकते हैं। करिए मेरे बच्चे, बहुत ही खूबसूरत सवाल। आइए मेरे प्यारे बच्चों, बहुत जबरदस्त सवाल है, आइए विनय भाई हो जाएगा। कहता है 3115 रुपए को मेरे प्यारे बच्चों 3 लोग हैं, ए बी और सी। 3115 रुपए को एबीसी के बीच में इस प्रकार बांटा जाता है कि यदि इनके हिस्सों से 25 रुपए घटा दें, 28 रुपए घटा दें या 52 रुपए घटा दें, तो जो शेष रकम बची उसका अनुपात 8:15:17 ना 20 है। ऐसा मैं नहीं सवाल किया। अब जरा ध्यान दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, अगर मुझे सवाल डिटेल करना है तो मैं मान लेता हूँ 25 घटाने के बाद ए के पास 8x बचा, तो बी के पास 15x, तो सी के पास 20x। मैं कहता हूँ 25 ना घटाया होता तो ए के पास 8x + 25 होता, और बी के हिस्से से 28 ना घटाया होता तो बी के पास 15x + 28 होता, और सी के से 52 ना घटाया गया होता तो सी के पास 20x + 52 होता। अब मेरे प्यारे बच्चों, नन्हे से ए का हिस्सा हो गया 8x + 25, बी का हिस्सा हो गया 15x - 28 और सी का हिस्सा हो गया 20x - 52, और कह रहा है तीनों का टोटल हिस्सा 3115, 8x - 25, 15x - 28 और 20x - 52, 3115 रुपये टोटल। जोड़ेंगे मेरे भाई 8 और 15 23 और 20 43 है, और 52 और 28 कितना हो गया 80, 80 और 25 105, 105 उधर ले जाके घटाओगे मेरे भाई तो बचेगा 3010। एक्स की वैल्यू आएगी 3010 बटे 43, ये जाएगा भाई 7 से कट रहा है, 7 या 21, 7 28 2 30 7 और 1 0 था तो 70। एक्स की वैल्यू आ गई मेरे प्यारे बच्चों 70। अगर एक्स की वैल्यू 70 है मेरे दोस्त, तो अब आपको ऐसे सोचना चाहिए सवाल को कि भाई एक्स की वैल्यू 70 है, तो उसने कहा ए का हिस्सा ज्ञात करें। तो एक्चुअल में एक्स की वैल्यू 70 आने से ए का हिस्सा निकालना आसान है, क्योंकि ए का हिस्सा क्या था, ये था, तो 8 × 70 = 25, तो 8 7 56 560 में जमा 25 जोड़ा 585। हाँ जी, बी का हिस्सा ज्ञात करिए, 15 × 70 = 28, 15 7 105, 1050 = 28 1078। ठीक है जी,
और इसका सी का हिस्सा पूछेगा तो 20 गुना 70 जमा 52, तो 20 गुना 70 1400 जमा 52 1452, तो 1452 रुपये था सी का हिस्सा, 1078 था बी का हिस्सा और ए का हिस्सा था 585 रुपये मेरे प्यारे बच्चों। हाँ है ना, ये मेरे प्यारे बच्चों कुल मिला के ए बी और सी के हिस्से। किसी भाई को यहाँ तक कोई लोड हो कोई दिक्कत हो तो मुझे खुल के बताएं। ठीक है जी, सी का हिस्सा पूछा था तो 1452 हो गया। मैं कह रहा हूँ इस सवाल को अगर आप करना ही चाह रहे हैं तो आप सीधा सीधा भी कर सकते हैं। क्या क्या आपको ये पता है 3115 रुपये है टोटल जो बांटने हैं। उसमें से ए के हिस्से से 25 हटाया, बी के हिस्से से 28 हटाया और सी के हिस्से से 52 हटाया। तो ये तीनों हिस्से अगर मैं देखूं तो 25 28 और 52 तीनों को जोड़ूं तो ये आएगा 105। तो हम डायरेक्ट ये कर सकते हैं कि इस 105 को इसमें से घटा दें, बचेगा कितना 3010। और ये जो 3010 रुपये है इसे बांट लीजिए मेरे प्यारे बच्चों किस रेशियो में 8 15 20 में, और 15 20 के रेशियो में बांट दीजिए। ये आपका आंसर आ गया, 8 15 20 के अनुपात में बांट दीजिए। ये मेरे प्यारे बच्चों आपका आंसर है। हाँ जी, किसी भाई को लोड है 10 यार मैंने, फिर क्या होगा 8 15 और 20 में बांटेंगे तो 8 15 23 और 20 43, तो 43 यूनिट बटेगा किसमें 3010 में। रोल करोगे तो 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 70, तो 8 यूनिट की वैल्यू 8 7 560, 15 गुना 70 1050, 20 गुना 70 1400। हाँ जी, अब ये ए का हिस्सा आ गया कौन सा जिसमें से 25 हटाया हुआ, तो 25 और जोड़ देंगे तो ए का टोटल हिस्सा। ये बी का वो हिस्सा जिसमें से 28 हटाया 28 और जोड़ दो, ये सी का वो हिस्सा जिसमें से 52 हटाया हुआ 52 और जोड़ दो, ये सी का हिस्सा ये बी का हिस्सा ये ए का हिस्सा। हाँ जी, एक्स ना मान के अगर आप सीधा करें वरना पहले डिटेल करिए, करिए मेरे बच्चे। मेरे प्यारे बच्चों सवाल में कह रहा है दो संख्याओं का योग अंतर और गुणनफल, दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं का अंतर और उन दोनों संख्याओं का प्रोडक्ट का रेशियो दे रखा है 11:1 मेरे प्यारे बच्चों ऐसे दो नंबर ढूंढिए, ऐसे दो नंबर ढूंढिए जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो 90 आए, मतलब उनका रेशियो 90 है। तो जब भी ऐसा सवाल हो कि 3 कंडीशन दे रखी हो, जोड़ डिफरेंस और मल्टीप्लाई, तो थोड़ी देर के लिए मल्टीप्लाई वाले को छोड़ दीजिए, सिर्फ इन दोनों पे फोकस करिए और ये बताइए ऐसे कौन से दो नंबर हैं जिन्हें जोड़े तो 11 आए और उनका डिफरेंस 1 है, जोड़े तो 11 और डिफरेंस 1। तो आप कहेंगे सर एक नंबर ले लो 6 और एक नंबर ले लो 5, 6 5 11, 6 में से 5 गया 1, बिल्कुल सही। तो मेरे प्यारे 6 गुना 5 करें तो क्या आएगा, तो आप कहेंगे 6 गुना 5 करेंगे तो आएगा 30, 6 गुना 5 करेंगे तो आएगा 30, क्या आएगा जी 6 गुना 5 करेंगे तो आएगा मेरे प्यारे 30। अगर मैं इन डिटेल बताऊं तो मैं इस सवाल को ऐसे करूंगा, अगर मुझे डिटेल बताना हो तो मैं कहूँगा यार इसे मान लो 11x इसे x ये नंबर है, तो भाई मेरे पास है क्या कि a प्लस बी जो है वो 11x है और a माइनस बी क्या है x। सोल्व करूंगा मेरे बच्चे तो a की वैल्यू निकाल दूंगा b की वैल्यू, तो a की वैल्यू आएगी 11 और 1 12, 2 बराबर 12x, तो a की वैल्यू 6x और b की वैल्यू आएगी 5x। a और b की वैल्यू आ गई, बिल्कुल ठीक है सर। अगर a और b की वैल्यू आ गई तो मुझे कह रहा है कि a इंटू बी जो है वो 90x, ठीक है। a की वैल्यू क्या जी 6x और b की वैल्यू क्या है 5x बराबर 90x, a की वैल्यू 6x b की वैल्यू 5x बराबर 90। अब देखो मेरे बच्चे 6 5 30, 30 3 90, x से x, x की जो वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों क्या है, x की वैल्यू क्या है मेरे प्यारे बच्चों, x की वैल्यू क्या है 3। तो एक्चुअल में a की वैल्यू जो होगी वो 6 3 18 होगी और b की वैल्यू 5 3 15 होगी। अब उसने कहा इन संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करो, तो 18 का वर्ग जमा 15 का वर्ग, तो 18 का वर्ग 324 होता है मेरे बच्चे, 15 का वर्ग 225 होता है, 5 4 9 3 2 2 2 2 2 4 3 2 5 549 मेरा आंसर होगा। ऑप्शन ए इज माई राइट आंसर। पेपर में उठाना हो ये सवाल तो कैसे करो, तो सिर्फ इन दो नंबर पे फोकस करिए ए बी और ए माइनस, यानी ऐसे दो नंबर जिन्हें जोड़ें तो 11 आए और घटाए तो 1, ऐसे दो नंबर जिन्हें जोड़े तो 11 और घटाए तो 1। तो आपने कहा 6 और 5, तो इनका प्रोडक्ट क्या हुआ 6 5 गुना 5 30, 6 गुना 5 क्या है 30। तो आप डायरेक्ट ये देखा करो 30 का कितना गुना है, तो आप कहेंगे 30 3 90 3 गुना है, तो सर फिर एक्चुअल में नंबर भी 3 गुना होंगे, यानी 6 3 18 होगा और 5 3 15, यानी दो नंबर 18 और 15 होंगे। अब कह रहा हूं उनके वर्गों का योग बताओ। हाँ जी करिए जी, सेम वैसा ही सवाल है। ऐसे दो नंबर ढूंढो, ऑप्शन पे मैं जाना गलत है, भी हो चुका क्लास में। बेटा इसमें खोल ले या उसमें खोल ले,
आइए मेरे प्यारे बच्चों, देखिए जी बड़ा ही जबरदस्त सवाल है, ध्यान से देखिए। हैवी लेवल के क्वेश्चन है, इतने आसान सवाल नहीं जितने आप सोचते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 बर्तनों में पानी भरा हुआ है। पहले बर्तन का 1/3 भाग पानी दूसरे बर्तन में उड़ेल दिया जाता है। इसका दूसरे बर्तन का 1/4 भाग पानी तीसरे बर्तन में डाल दिया जाता है और इसका तीसरे बर्तन का 1/10 भाग पहले बर्तन में उड़ेल दिया जाता है और बाद में सब बर्तनों में 9-9 लीटर पानी भरा। मेरे बच्चों समझाने के लिए मैं इसे थोड़ा छोटा करूँगा सवाल को। आइए मेरे बच्चों, कहता जी 3 बर्तन है, पहला, दूसरा और तीसरा। सवाल में कह रहा है तीनों बर्तन पानी से भरे हैं। पहले बर्तन में जितनी भी मात्रा है उसका 1/3 निकाला और दूसरे बर्तन में डाल दिया। अब दूसरे बर्तन में जितनी भी मात्रा है उसका 1/4 निकाला, तीसरे बर्तन में डाल दिया। और अब तीसरे बर्तन में जितनी मात्रा है उसका 1/10 निकाला और उठा के पहले बर्तन में डाल दिया। और अब ये 3 प्रोसेस होने के बाद तीनों बर्तनों में 9-9 लीटर मात्रा बच गई। मेरे प्यारे बच्चों, इस सवाल को पेपर में कैसे करें और डिटेल कैसे करें, दोनों चीज़ों पर चर्चा करें। पेपर में करने का तरीका है कि हमें इस सवाल को ऑप्शन से जानना चाहिए। जैसे मान लीजिए मैंने पहला ऑप्शन तो छोड़ दीजिए क्योंकि सही है, इसको हटा दीजिए। मैंने मान लिया बी ऑप्शन सही है। अगर बी ऑप्शन सही है तो इसका मतलब पहले से यहाँ कितना लीटर होगा, 12 लीटर। यहाँ कितने लीटर होगा, पहले 12 लीटर होगा, दूसरे वाले में 10 लीटर होगा और तीसरे में 9 लीटर। मैंने मान लिया है कि ऑप्शन बी सही है। ए को बाद में चेक करेंगे, पहले बी को चेक करें। अब सवाल में कह रहा है क्या कि भाई सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ जितनी भी क्वांटिटी उसका 1/3 निकाला। तो 12 का 1/3 निकाला तो 12 का 1/3 कितना हुआ, 4। तो 4 लीटर निकाला तो यहाँ बचा कितना, 8 लीटर। 4 हमने इसमें मिला दिया तो कितना हो गया, 10 और 4 14। अब इस 14 का 1/4 निकाला तो मेरे प्यारे बच्चों अगर 14 का 1/4 निकाला तो बचा कितना होगा, 3/4। और 3/4 वैल्यू किस में आ जाएगी, पॉइंटों में आएगी। जबकि आप जानते हैं यहाँ बचना कितना चाहिए, 9 लीटर। बचना कितना चाहिए, 9 लीटर, इसलिए सवाल गलत। सेकंड वाले में ये गलत हो गया। थर्ड वाला ऑप्शन लेते हैं, 15 10 8। 15 10 8 लेते हैं। मान लेते हैं भाई पहले बर्तन में 15 है, दूसरे में 10 है, तीसरे में 8। अब आप दिमाग दौड़ाइए, 15 का 1/3 कितना हुआ, 5। मेरे बच्चे 5 लीटर इससे निकाला तो बच कितना गया, 10। ये वैसे ही गलत हो गया। क्यों? क्योंकि उसने कहा कि यहां से कुछ निकाला तो फिर जो मात्रा बची उसमें से यहां से जो मात्रा निकाली वो भी डाली। तो 10 में कुछ और मिलाओगे, 1 लीटर 2 लीटर x लीटर कुछ भी मिलाओगे तो 9 लीटर थोड़ी हो जाएगा, ये तो 10 से ज्यादा ही बनेगा। जबकि सवाल में कह रहा है कि तीनों प्रोसेस के बाद हर एक में आखिर में 9-9 लीटर बचेगा। तो अगर यहाँ 15 है तो 1/3 5 निकाल दिया तो बचा कितना, 10। और कुछ और भी मिलाओगे इस बर्तन से लाके तो यहाँ तो क्वांटिटी एक्स्ट्रा हो जाएगी, इसलिए ये ऑप्शन भी आपका गलत है। अब आते हैं मेरे प्यारे बच्चों फोर्थ ऑप्शन पे, दैट इज डी ऑप्शन। कहता जी 12 7 8, इसमें मान लीजिए 12 इसमें 7 है इसमें 8। तो मेरे बच्चों 12 का 1/3 कितना हुआ, तो आप कहेंगे 4। तो 4 लीटर इधर ले गए तो बचा कितना, 8। अब 4 यहाँ ले आए तो यहाँ कितना हो गया, 7 और 4 11। अब 11 का 1/4 ले गया तो बचा कितना, 3/4। 11 का 3/4 क्या कट पाएगा, नहीं कटेगा। नहीं कटेगा तो पॉइंट में आएगा, जबकि पॉइंट ऑफ आंसर नहीं आना चाहिए। यहाँ तो एग्जैक्ट 9 लीटर आंसर आना चाहिए, जैसा कि सवाल की भाषा। इसका मतलब ये भी ऑप्शन मेरे कर चुका है। अब आप ऑप्शन ए लेके देखिए। अगर मेरे बच्चों में ऑप्शन ए लेके देखता हूँ तो समझने की कोशिश करना। अगर मैं ये ले लूँ कि भाई ऑप्शन ए ठीक है, 12 8 और 7। अब आप समझना, तो 12 का 1/3 कितना हुआ, 4। तो 4 लीटर निकाल दिया तो बचा कितना, 8। 4 यहाँ मिला दिया तो 8 और 4 कितना हो गया, 12। 12 का 1/4 कितना हुआ, 3। 3 निकाल दिया, 12 में से बचा कितना, 9। 3 उठा के यहाँ डाल दिया, यहाँ कितना हो गया, 7 और 3 10। 10 का 1/10 निकाल दिया, 10 का 1/10 कितना होगा, 1। तो बचा कितना, 9। ये 1 लीटर लेके हम कहाँ आ गए, यहाँ शुरुआत वाले बर्तन में 1 मिला दोगे तो यहाँ कितना हो गया, तो 9 लीटर 9 लीटर। तो सारे बर्तनों में जो क्षमता होगी वो 9 लीटर की मेरे प्यारे बच्चों होगी। क्या आप सहमत है या नहीं इस बात से? किसी भाई को कोई दिक्कत है? नहीं। तो इस बात को समझो कि तीनों बर्तनों में जो क्षमता है वो इतनी लीटर होगी। एक बात और भी हम यहाँ समझ सकते हैं, क्या कि सर ये बात तो तय है कि हर बर्तन से जो मात्रा हम निकाल रहे हैं वो निकाल के मामा के तो लेके जा नहीं रहे, रख तो अपनी जेब में रहे। मतलब यहाँ से कुछ निकाला तो इसमें डाला, यहाँ से कुछ निकाला इसमें डाला, यहाँ से कुछ निकाला इसमें डाला। यानी ये तो तय है कि हम जो भी मात्रा है उसको लेके अपने घर नहीं गए, जितनी है वो इन्हीं तीनों बर्तनों में आपस में घूम रही है। और आखिर में मुझे तीनों बर्तनों में 9 लीटर चाहिए। अगर तीनों बर्तनों में 9 लीटर चाहिए तो इसका मतलब कुल मिला के तीनों बर्तनों में शुरुआत में कितना पानी होगा, 9 27 लीटर पानी होगा। क्योंकि 27 लीटर कोई तो फिर आगे बांट रहे हैं तो हर एक में 9 बच रहा है, यानी 27 लीटर से ज्यादा तो तीनों बर्तनों में नहीं हो सकता। तो आप ऐसे भी जांच चले जाइए कि 27 लीटर किस किस ऑप्शन में जोड़ा, क्योंकि जिसका जोड़ 27 होगा वही आंसर होगा। अगर मान लो तीनों बर्तनों में है ही 26 लीटर तो घुमा घुमा के तीनों में 9 तो बचेगा नहीं किसी भी हालत में। तो ये देखिए कौन सा ऑप्शन 27 दे रहा है। देखिए 15 10 25 और 8 33 तो दे नहीं रहा। 12 और 15 27 ही दे रहा है। 12 10 22 और 9 31 ये भी नहीं दे रहा। तो मेरे प्यारे बच्चों कौन सा ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन सही, 12 8। हाँ जी, आप ऐसे भी जा सकते थे। अगर आप डिटेल जाना चाहें तो आप ऐसे समझिए कि भाई तीसरे बर्तन में जो भी मात्रा है, तीसरे बर्तन में जो भी मात्रा उसका आपने 1/10 निकाला होगा, आपने कहा। तो इसका जब आप 1/10 निकालेंगे, इसका जब आप 1/10 निकालेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो इसका 1/10 निकालेंगे और 1/10 निकाल के इसमें मिलाएंगे, 1/10 निकाल के इसमें मिलाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो कहता है हर एक बर्तन में 9 लीटर बच जाना चाहिए। यानी जब इसे 1/10 निकाला होगा कुछ मात्रा तो यहाँ कितना बच गया होगा, 9 लीटर। तो मान लो यहाँ पे अगर ए लीटर था तो ए का 1/10 उसने निकाल दिया तो बचा कितना होगा, 9/10। और ये 9/10 लीटर किसके बराबर होना चाहिए, 9 लीटर के। 9 से 9 कटेगा तो ए की वैल्यू क्या होगी। इसका मतलब पहले वाले इसमें इस वाले बर्तन में मेरे प्यारे बच्चों जो कुल मिला के मात्रा होगी 10 लीटर। कितनी मात्रा होगी मेरे प्यारे बच्चों, 10 लीटर। 10 लीटर का 1/10 यानी 1 लीटर निकाल दिया तो यहाँ बचा कितना। क्या आप सहमत है इससे? हाँ जी सर सहमत है। मजा आ गया, बात पहले पढ़ के।
यानी यहाँ 10 लीटर था, 10 का 1/10 यानी 9 लीटर बचा ना, 1 लीटर निकाल दिया तो 9 लीटर बचा। तो ये 1 लीटर जो निकाला वो कहाँ लेके गए? पहले बर्तन में। तो पहले बर्तन में पहले से कुछ क्वांटिटी होगी, मान लो पी। हाँ जी, अब पी लीटर का 1/3 आपने निकाला होगा और 1 लीटर जो यहाँ से लाए वो हमने आखिर में डाल दिया है। और जैसे ही इस बर्तन में हमने 1 लीटर डाला, यहाँ कितनी क्वांटिटी हो गई? 9 लीटर। एक समझने वाली बात है, अगर हमने इसमें 1 लीटर डाला और 1 लीटर डालते ही इस बर्तन में क्वांटिटी 9 लीटर होगी, तो पहले से इसमें कितनी क्वांटिटी बची होगी? 8 लीटर। तभी तो 8 और 1 का जोड़ 9 बना। आपने कहा हाँ। तो इसका मतलब यहाँ पहले से जो भी क्वांटिटी रही होगी उसका 1/3 आपने निकाला होगा। तो पी का अगर आपने 1/3 निकाल दिया तो बचा कितना होगा? 2/3। और ये 2/3 वैल्यू किसके बराबर रही होगी मेरे प्यारे बच्चों? 8 लीटर की। क्योंकि 1/3 निकालने के बाद 8 लीटर बचा होगा, 1 लीटर वहां से लिया है, तो 2 चौक 8, तो पी की वैल्यू रही होगी 12। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों इस बर्तन में पहले से जो क्वांटिटी रही है वो 12 लीटर। इस बर्तन में पहले से जो क्वांटिटी रही है मेरे प्यारे बच्चों 12 लीटर। तो 12 का 1/3 निकाल देंगे यानी 4 लीटर निकाल देंगे तो बचा कितना? 8। एक वहां से लाए 9 हो गया। अब 4 लीटर तो हम यहाँ से ले गए और मान लेते हैं पहले से यहाँ पे बी लीटर मौजूद होगा, तो 4 जमा बी लीटर था, बिल्कुल। तो 4 जमा बी लीटर यहाँ पे मौजूद है और इसका हमने कितना हिस्सा निकाल दिया? 1/4। अगर 1/4 निकाल दिया तो बचा कितना होगा? 3/4। और 3/4 निकालने के बाद यहाँ बचा कितना रहना चाहिए? 9 लीटर। तो 3/4 बराबर 9 लीटर, 3 तिया 9, 4 तिया 12, तो 4 जमा बी बराबर है 12। तो बी की वैल्यू आ गई मेरे प्यारे बच्चों 8। तो इसका मतलब बी की वैल्यू 8 लीटर। बी की वैल्यू 8 लीटर। अब 8 और 4 12, 12 का 1/4 कितना हुआ? 3। 12 में से 3 निकाल दिया तो यहाँ बचा कितना? समझ रहे हो ना? 12 में सॉरी 8 4 12, 12 का 1/4 कितना हुआ? 3। 12 में से 3 निकाल दिया 9 आया। 3 लीटर अब यहाँ ले आए और मान लेते हैं यहाँ पहले से कुछ बचा होगा, सी लीटर बचा होगा, तो 3 जमा सी ही तो 10 है, तो सी की वैल्यू क्या रही होगी? 7। तो 12 8 7 आपका सही आंसर। अब मेरे प्यारे बच्चों हो सकता है बहुत सारे बच्चों के सवाल का डिटेल ना आया हो पहले, मैं भी समझता हूँ क्योंकि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है लैंग्वेज की टर्म में, तो आपने घबराना नहीं है, नहीं समझना है छोड़ दो, मारो गोली, बिना उसके समझो, ऑप्शन से समझो। तो आज के लिए इतना ही मेरे प्यारे बच्चों, बाकी कल